ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि, आपकी क्या राशि है यह तो आपको पता ही होगा। अब इस बात की उत्सुकता होगी कि 2025 में आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो राशियों पे प्रभाव होता है दो तीन चीज़ों से। सबसे पहले होते ग्रहों का गोचर जो होता है उसके हिसाब से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आपके लग्न में कौन से ग्रह किस स्थान पे बैठे हैं और उनकी दृष्टि कहाँ पे कैसी पड़ रही है, किस ग्रह पे पड़ रही है, इससे होता है। किस ग्रह से किस ग्रह की युक्ति अच्छी है, किसके संबंध अच्छे हैं, किसकी मित्रता अच्छी है। ऐसे कई पैरामीटर हैं जिन चीज़ों पर रिसर्च करके अध्ययन करके आपके बारे में एकदम सटीक बताया जा सकता है। आमतौर पे सोशल मीडिया पे चलने वाले जो राशिफल बताए जाते हैं वह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित होते हैं। क्योंकि अगर मैं सामान्य रूप से बोलूं कि इस राशि के बारे में यह होगा तो कोई जरूरी नहीं है 100% वह आपके साथ हो, क्योंकि यह नाम राशि और चंद्र राशि है और करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, तो सब पे यह लागू होता है। आपके कुंडली में लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या है, वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन आजकल के समाज में ये भ्रांतियां चली हैं कि हम ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वह हमसे फीस ले लें और हमको सही न बताएं, या वह हमको यह बताए नहीं कि हमको क्या करना चाहिए या हमारी समस्याओं का समाधान न कर पावे। देखिए, जिस हिसाब से एक समय में झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे उसी हिसाब से इस समय ज्योतिषाचार्य का भी बहुत भरमार है। लेकिन आप समझिए, एक समय ऐसा हुआ करता था ज्योतिषाचार्य लोग आम पब्लिक सामान्य लोगों के लिए नहीं होते थे। वह सिर्फ राजाओं और महाराजाओं या बड़े लोग के पास हुआ करते थे, क्योंकि वही उन चीज़ों पर विश्वास करते थे और वही अब उसी अनुसार लग्न करके राज तिलक कब करना है, युद्ध में कब जाना है, कब कैसे क्या तैयारी करनी है, बच्चों का नाम कब रखना है, क्या नाम रखना है, बहुत कुछ उस ज्योतिषाचार्य से राज पुरोहित से परामर्श करके करते थे। आम पब्लिक के बीच में ज्योतिषाचार्य नहीं होते थे। लेकिन समय बदल गया, लोगों पर ज्ञान ज़्यादा होने लगा, लोग समझदार होने लगे, अध्ययन करने लगे, तो ज्योतिषाचार्य भी अब हर जगह उपलब्ध है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। बस एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का चुनाव कीजिए जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है। वह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो प्लेटफॉर्म पे अभी तक बुनियाद बनाया है वह उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। तो जो आपके अचानक से आपके पास कोई ज्योतिषाचार्य आ जाए जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं और 2 दिन के बाद वह ढूंढने से भी न मिले, ऐसे ज्योतिषाचार्य से बच के रखिए। आप एक जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे अपने पास एक ज्योतिषाचार्य भी रखिए जो समय समय पे आपके ग्रहों के हिसाब से आपको परामर्श करते रहे, सतर्क करते रहे, आपके लिए उपाय बताता रहे और उपाय करता रहे। हाँ, जो आप फीस देंगे वह फीस वो आपको थोड़ा देना ही पड़ता है, क्योंकि उनका भी उससे जीवन पालन करना होता है, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करनी होती है। आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि। सिंह राशि आपका जनवरी का महीना कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं सारांश में बताऊं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा कि जनवरी का महीना आपका कैसा होगा। तो 2025 के अनुसार प्रमुख ग्रहों की स्थिति अगर आपकी देखी जाए तो राहु अष्टम भाव में रहेंगे, बृहस्पति आपके 10वें घर में रहेंगे, शनि सप्तम भाव में आपके स्वामी होकर सप्तम भाव में ही स्थित रहेंगे, जिसे ज़्यादा सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। वहीं केतु दूसरे घर में स्थित रहेंगे, जिसे प्रतिकूल माना जा रहा है। इस महीने के दौरान कैरियर से संबंधित ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शनि सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। शनि की इस स्थिति के चलते आपकी नौकरी में दिक्कतें हल्की फुल्की आएंगी, जो आपके जीवन में तनाव की वजह बनेगी। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित हैं तो सप्तम भाव में शनि की स्थिति आपके लिए प्रतिकूल संकेत दे रहा है और आपको व्यवसाय के संदर्भ में उतार चढ़ाव पड़ने की संभावना दिख रही है।
इस महीने सप्तम भाव में शनि आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। दसवें भाव में बृहस्पति आपके करियर के संदर्भ में उतार चढ़ाव के संकेत दे रहे हैं। साथ ही आप बेहतर विकल्प के लिए नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। जनवरी 2025 के महीने में बृहस्पति दशम भाव में स्थित रहेंगे, जिसके चलते आपको काम में ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी नौकरी में गलती होने की संभावना दिख रही है। आपको इससे बचने की मैं सलाह दूंगा। और वही राशि दूसरे घर में होंगे, जिसके चलते आप ज़्यादा धन प्राप्त करने की स्थिति में नज़र नहीं होंगे। कुल मिला के जनवरी का यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस दौरान आपको धन हानि होने की भी संभावना है और मार्च के बाद से आपको ऊपर शनि की ढैया भी चालू हो जाएगी। प्रथम भाव का स्वामी होकर सूर्य 15 जनवरी से छठे भाव में रहेंगे, जिससे भी अनुकूल आपके लिए थोड़ा कहा जाएगा। सूर्य की यह स्थिति आपको अधिक ऊर्जा और सफल होने के संकेत तो देगी। दूसरे भाव के स्वामी होकर चलते बुध इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देंगे और अच्छा धन लाभ पाने के लिए अनुकूल अवधि आपको 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच रहेगा। यह था सारांश में। अब विस्तार पूर्वक समझिए। तो जनवरी का महीना सिंह राशि वालों, करियर के कारक ग्रह शनि कार्य क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, सप्तम भाव में उपस्थित रहेंगे। इस महीने आपको अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं कर पाएंगे। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको अपने जीवन में संतुष्टि की कमी नजर आएगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त करना भी आपके लिए आसान और संभव नहीं होगा। आपका काम इस अवधि में थोड़ा पिछड़ सकता है और आपकी उम्मीदों के विपरीत धीमी गति से नजर आएगा चलते हुए। दसम भाव में मौजूद बृहस्पति काम के दबाव के चलते आपसे अधिक गलतियां होने के संकेत दे रहे हैं। आप अपनी नौकरी से भी असंतुष्ट नजर आएंगे और बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है और आप अपने कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धी करने वालों से कंपटीशन करते हुए नजर आएंगे। करियर को लेकर इस महीने आपके अशांति की स्थिति बनी रहेगी। सूर्य प्रथम भाव का स्वामी होकर 15 जनवरी से आपके लिए अनुकूल परिणाम तो देंगे, लेकिन इस दौरान वह आपके छठे भाव में आ जाएंगे और यह आपके करियर के लिए हल्का फुल्का शुभ संकेत रहेगा। 28 जनवरी की अवधि के दौरान आपको अपने काम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में स्थित होंगे, इसलिए सावधानी बरतिएगा। काम करने में गलतियां मत कीजिएगा। आर्थिक स्थिति तो सिंह राशि वालों, जनवरी के महीने में इस हफ्ते के दौरान जो जनवरी का पहला हफ्ता है, इसमें धन का प्रवाह मध्यम रूप से रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके चंद्र राशि के संदर्भ में 10वें घर में मौजूद होंगे। आपको अपने खर्चों पर पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा ज्यादा नजर आएगा। 8वें घर में राहु और दूसरे घर में केतु की उपस्थिति आपको खर्चों को बढ़ाएगा और इस महीने के दौरान आपको ज्यादा पैसा कमाने से भी रोक सकती है। दूसरे घर का स्वामी होने के चलते बुध आपको 4 जनवरी से 24 जनवरी की अवधि धन लाभ के लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि यह आपके पंचम भाव में स्थित होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि वालों, जनवरी का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दसम भाव में मौजूद बृहस्पति और चंद्र राशि से सप्तम भाव में मौजूद शनि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा धन खर्च करने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि आपके जीवन साथी को कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानी उनके साथ आएगी जो आपके लिए दिक्कत की वजह बनेगी। 15 जनवरी से छठे घर पर सूर्य की उपस्थिति आपको बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलने का संकेत दे रहा है। साथ ही इस दौरान आपके जीवन में कोई स्वास्थ्य समस्या भी तो नहीं होंगी। अष्टम भाव में राहु और दूसरे घर में केतु आपके स्वास्थ्य पर खर्चों को बढ़ाएंगे। आपको आंखों से संबंधित और त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा धन खर्च करना, उसमें आप नजर आएंगे ज़्यादा धन खर्च करते हुए स्वास्थ्य पे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए दसम भाव में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की उपस्थिति के चलते आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में औसत परिणाम मिलने की संभावना है। आप अपने प्रीतम और अपने जीवन साथी के करीब नहीं जा पाएंगे। सप्तम भाव में शनि और दूसरे और 8वें घर में राहु और केतु की उपस्थिति आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए समस्याएं पैदा करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह 28 जनवरी से केवल औसत परिणाम ही देंगे, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव में स्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन की थोड़ी बहुत खुशियां कम हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो
आपके लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना सिंह राशि वालों? तो इस महीने आपको औसत परिणाम मिलने की संभावना है। बृहस्पति की उपरोक्त स्थिति के चलते आपको परिवार में अहंकार से संबंधित समस्याएं नजर आने वाली हैं। साथ ही इस दौरान बहस और वाद विवाद भी बढ़ सकता है। वाद विवाद बढ़ने के संकेत पूरी तौर पे मिल रहे हैं और आपको यह चिंता कर देने वाला है। इस महीने में आपके परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार संबंधित समस्याएं भी सामने आपको आएंगी, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि 21 जनवरी से यह वक्री गति से आपके 11वें घर में आ जाएंगे, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मंगल थोड़ी आपके जीवन में मंगल लाएंगे, लेकिन कई चीज़ों से आपको बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय आप कीजिए। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, रोजाना हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और रोज कम से कम रोजाना 21 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।